शुक्रवार की नमाज के चलते 6 घंटे तक चला सर्वेक्षण। खुदाई के काम के साथ छत पर भी हुई जांच। मंडी में कंगना रनौत ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा यहाँ की बेटी के बारे में ऐसी बातें करना शर्म की बात। कि बहन बेटियों के बारे में इस तरह की सोच रखना कितनी नीचता की बात है, लेकिन फिर इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है। कंगना रनौत कांग्रेस पर हमला बोलती हैं, कहती है जो राम के नहीं हुए, जो लोग बेटी और बहनों का भाव लगाते हैं वो आपके कभी नहीं होंगे। जो बेटियों के और बहनों के भाव लगाते हैं वो लोग आपके कभी नहीं हो सकते, ये आप याद रखिएगा। जो लोग राम के ना हो सके वो आपके और हमारे कभी नहीं हो सकते, ये कभी मत भूलिएगा। मंडी में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने किया भव्य रोड शो। भारी संख्या में जुटे समर्थक। कंगना ने हाथ दिखाकर के जनता का आभार व्यक्त किया। ये मंडी की बेटी और मंडी की जो राष्ट्रवादी आवाज है वो अब इस इलेक्शन में जो है वो मंडी को रिप्रेजेंट करेगी। तो आप देख सकते हैं, बताने की कोई जरूरत नहीं है कि रोड शो के दौरान कंगना ने लगाए जय श्री राम के नारे सुन समर्थकों का जोश हाई हुआ। एक बार फिर से बोलेंगे, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ठाकुर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। बिजनौर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ओंकार, कहा गलत हाथों में वोट जाता है तो होते हैं दंगे। एक गलत वोट आतंकवाद और अलगाववाद को देता है बढ़ावा। गलत हाथों में वोट जाता है तो कर्फ्यू लगता है, और सही हाथों में जाता है तो कावड़ यात्रा भी लगती है। बिजनौर के चुनावी सभा में बोले सीएम योगी, कहा सही वोट देश को विकास की तरफ ले जाता है और सही वोट से ही रोजगार मिलता है। देश को और देश को राजकता की ओर भी ले जाता है जब गलत हाथों में जाता है, लेकिन जब सही पार्टी को जाता है तो वही वोट देश की तकदीर और तस्वीर को बदल कर देता है। बिहार महागठबंधन में सीटों का ऐलान। 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। 9 सीटों पर कांग्रेस, 3 सीटों पर सीपीआई एमएल, एक सीट सीपीआई और सीपीएम के खाते में। पप्पू यादव को आरजेडी ने दिया बड़ा झटका। आरजेडी ने कांग्रेस को नहीं दी पूर्णिया सीट। पूर्णिया ना छोड़ने का पप्पू ने ऐलान कर दिया। सीट बंटवारे की बात, कन्हैया कुमार को लगा झटका। सीपीआई को मिली बेगूसराय सीट। बेगूसराय से लड़ना चाहते थे कन्हैया कुमार। नामांकन मंजूर होने के बाद मुरादाबाद से एसपी प्रत्याशी रुचि वीरा ने कहा, मैं विकास के मुद्दों पर लोगों से मांग रही हूं वोट। जो लोग मुझसे नाराज हैं उन सभी को मनाऊंगी। सभी लोगों से, हर धर्म के लोगों से, कि निराशा उन्हें नहीं मिलेगी, ऐसा मैं पूरा प्रयास करूंगी। और भगवान से, ऊपर वाले से भी ये प्रार्थना करूंगी कि मैं खरी उतरूं और जो उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है वो भरोसे पे मैं अपने आप को साबित कर सकूं। हरदीपुरी के विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जो पहले एक दूसरे पर आरोप लगाते थे आज वो साथ आ गए हैं, इनका समय नजदीक आ चुका है। बीजेपी नेता नलिन कोहली का इंडी गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा इंडी गठबंधन कोई गठबंधन नहीं है, गठबंधन के अंदर ही चल रहा आंतरिक युद्ध है। गठबंधन कोई गठबंधन तो है नहीं, वहां एक आंतरिक युद्ध चल रहा है। कुछ महीने पहले उनके नेता चाय पे मिला करते थे, लेकिन कभी भी ये स्पष्टता नहीं थी कौन इंडी गठबंधन का नेता है, क्या उनकी सोच है, साझा कोई साझी नीति कोई बनाई है या नहीं बनाई है, दफ्तर है, चुनाव चिन्ह, कुछ नहीं। चुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा पर बोले संजय राउत, कहा मुंबई में हमारे पास 5 सीटें हैं, जल्द सीटों के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। जनता के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान, कहा मैंने एक नेटवर्क बनाया है जो लोगों के लिए प्रगति और विकास का नेटवर्क है। मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम हुआ पूरा। बांदा मेडिकल कॉलेज में हुआ पोस्टमार्टम। मुख्तार अंसारी की मौत की होगी न्यायिक जांच। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को जांच सौंपी गई। 1 महीने के अंदर सौंपनी होगी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था पर बोले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश, कहा
कहीं भी कोई समस्या नहीं है, सभी जगह फोर्स अलर्ट पर है, सभी को शांति बनाए रखने के दिशा निर्देश दिए गए हैं, पूरे राज्य में शांति है। कहीं कोई समस्या नहीं हुई है और सभी जगह फोर्सेस अलर्ट पर हैं। जो एक्स्ट्रा फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट थी वो भी की गई है। पुलिस ने पहले से ही सतर्कता बना लिया था, इसलिए आज पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। मुख्तार की मौत की जांच को लेकर बोले यूपी पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह। कहा ये एक गंभीर मामला है, मामले की जांच के बाद एक रिपोर्ट कोर्ट को दी जाएगी। देखिए, अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में किसी की भी मृत्यु अगर होती है तो ये एक गंभीर विषय है और उसके बारे में एक प्रक्रिया बनी हुई है। प्रक्रिया यह है कि उसके बारे में मैजिस्ट्रियल जांच होगी, विधिवत इंक्वायरी होगी और उसके बारे में आख्यान न्यायालय को भी प्रस्तुत की जाएगी। मुख्तार की मौत को लेकर बोले पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव। कहा सरकार इस तरह की घटनाओं को करवा रही है, सरकार की नियत में शंका न होने का कोई सवाल ही नहीं। सरकार की नियत में तो शंका न होने का कोई सवाल ही नहीं है। 100% सरकार के द्वारा इस तरह की घटनाओं को किया जा रहा है। मुख्तार की मौत पर रिपब्लिक भारत से बोले पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह। कहा जैसी करनी वैसी भरनी, अपने अंत का सोचकर मुख्तार को हार्ट अटैक आया। जैसी करनी वैसी भोगनी है और आपको हर समय लग रहा था मुझे कोई स्लो पॉइजन दे रहा है, मुझे कोई गलत मेडिसिन दे रहा है, मुझे कोई मार देगा, और जिसका नतीजा था आप पे इतना हावी हो गया कि कल आपका हार्ट अटैक से डेथ हो गई। शैलेंद्र सिंह ने सपा सरकार पर साधा निशाना। कहा अपराधी कहीं नहीं बनता, कहीं भी बड़ा नहीं बनता जब तक राजनीतिक संरक्षण ना मिले। मुलायम सिंह की सरकार में मुख्तार को काफी सपोर्ट था। स्वाभाविक है, उस समय सरकार मुख्तार को सपोर्ट कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी, पूरी तरह सपोर्ट था। सपोर्ट किस लेवल पे था कि आपने देखा कि पोटा कानून जो एग्जिस्ट करता था उस समय नेशनल कानून है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट का नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आउट ऑफ वे जाके उन्होंने इसको लगाने की परमिशन नहीं दी, हटा दिया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी ने बांदा डीएम को चिट्ठी लिखी। उमर ने एम्स डॉक्टरों से पोस्टमार्टम कराने की मांग की। गाजीपुर के कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा मुख्तार अंसारी का शव। पुलिस ने कब्रिस्तान का लिया जायजा। मुख्तार की मौत पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। बोले मुख्तार अंसारी एक आपराधिक प्रवृत्ति के नेता थे, दुर्भाग्य से वो लोकसभा और विधानसभा के भी सदस्य रहे। वो भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के अभियुक्त थे। वो कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय के भाई की हत्या के अपराधी थे और गैंगवार की पॉलिटिक्स के यही नतीजे होते हैं जो मुख्तार अंसारी के साथ। मुख्तार की मौत पर बीजेपी नेता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा अगर मुख्तार की मौत से उन्हें दुख है तो ये तुष्टीकरण की राजनीति है, इनको अपने वोट बैंक की चिंता है। एक क्रिमिनल की डेथ हुई है, उसके लिए इन लोगों को दर्द होता है। ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये इन राजनीतिक दलों को आने वाले 2024 के चुनाव में डुबा देगी। वाराणसी पहुंचा कृष्णानंद राय का परिवार। मुख्तार की मौत पर बोली कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय। कहा आज हमारे लिए होली का पर्व है। बाबा की आशीर्वाद है, जय आज मैं हमेशा बाबा के दरबार में न्याय के लिए करती थी, आज न्याय मिला है हमको। देखिए होली के त्योहार हम लोग इस घटना के बाद नहीं मना पाते थे, आज हमको लगा कि नहीं, हमारे लिए आज का दिन होली का ही दिन है। मुख्तार की मौत पर बोली कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय। कहा धरती से कम हुआ बोझ। अलका राय ने पीएम मोदी और सीएम योगी का जताया आभार। सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे, आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय ने खुशी जताई और कहा लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। अब ऐसा गुंडाई किया है और जेल में रख तानाशाह के रूप में रहा है। मुख्तार अंसारी की मौत पर यूपी कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान। कहा किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
विपक्ष के पास आरोप प्रत्यारोप के अलावा बचा क्या है? आज के अनुसार लोगों को हमेशा पोस्टमार्टम जो होता है वो फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है, उसके आधार पर लोगों को बयान देने चाहिए। मुख्तार अंसारी के साथ हुई घटना पर बोले आरजेडी नेता मनोज झा। कहा यूपी में मौत और हत्या का फर्क मिट गया। उत्तर प्रदेश एक अलग किस्म का राज्य बन गया, एक पैटर्न है। मौत और हत्या का फर्क मिट गया, बस इतना ही कहना। मऊ के एसपी लामारन जी का बयान। मऊ में धारा 144 पहले ही लागू, अफवाहों पर विश्वास न करें, अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। 44 सीआरपीसी पहले से लागू है मऊ जिले में। मैं आप लोगों के माध्यम से अपील करना चाह रहा हूँ, शांति व्यवस्था बना के रखें, कोई अफवाह न फैलाएं। अगर कोई ऐसा करेंगे तो उन लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जाएगी।